पुराना घर छोड़ने का गम, नए और अपने घर जाने की ख्वाहिश और एक्साइटमेंट मिक्स्ड से इमोशंस डेवलप कर देती है ना। ऑल्दो हम न्यू घर में नई और खूबसूरत मेमोरीज बनाएंगे इंशाल्लाह, एंड आई वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। तो पुराने और रेंटेड घर से नए और ज़ाती घर के लिए पैकिंग और शिफ्टिंग का ये 10 डेज़ का जर्नी, जिसके फर्स्ट 3 पार्ट्स की वीडियोस को आपने बेहद सपोर्ट और पसंद किया, जिसके लिए थैंक यू सो मच। और आज इस जर्नी की लास्ट एंड फाइनल पार्ट के साथ आपके लिए नेक्स्ट कमिंग डेज़ में एक खूबसूरत गिव अवे लेकर आने वाली हूँ। सो लास्ट एंड फाइनल एपिसोड्स अगर आपको पसंद आ जाए और गिव अवे के विनर्स बनना चाहें तो कमेंट में एक खूबसूरत दिल सेंड करें ताकि आपको मैं इस गिव अवे के लकी ड्रॉ की लिस्ट में ऐड कर सकूं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक। एज यू ऑलरेडी नो, पैकिंग एंड शिफ्टिंग टास्क को मैंने 10 डेज़ में डिवाइड किया था। फर्स्ट 3 डेज़ में कर्टन्स, रग्स, कारपेट्स की वॉशिंग, क्लीनिंग के साथ साथ एसी, फैंस, फोटो फ्रेम्स एंड वॉल आर्ट्स को रिमूवल का काम कंप्लीट किया मैंने। डे 4 to 6 में सारी क्रॉकरी, वॉल आर्ट्स, फोटो फ्रेम्स, होम डेकोर को पैक किया और किचन एक्सेसरीज को पैक किया। डे 7 and 8 में सारे घर की ड्रॉर्स, क्लॉजेट्स, वार्डरोब्स को खाली करके इनकी आइटम्स की पैकिंग की। अब लास्ट यानी डे 9 और 10 में घर की सारी हैवी आइटम्स लाइक फर्नीचर एंड अदर स्टफ की डिसमेंटलिंग की। इसके अलावा आखिरी 2 दिनों में होने वाली कई छोटी छोटी काम येट वेरी इंपॉर्टेंट टास्क कंप्लीट किए। सो आज की वीडियो में इन लास्ट 2 डेज़ में होने वाले टास्क को एंजॉय करते हैं, जिसके लिए इन 2 दिनों में मैंने पैकर्स एंड मूवर्स को हायर करना ज़रूरी समझा। बिकॉज फर्स्ट 8 डेज़ में तो मैंने अपने हेल्पर्स के अलावा एक्स्ट्रा 2 लेडीज़ हेल्पर्स को अरेंज कर लिया था, बट इन 2 दिनों में अब प्रोफेशनल्स की ज़रूरत थी ताकि सामान, हैवी सामान जो है, सेफ़ एंड साउंड न्यू प्लेस में शिफ्ट हो जाए। जिसके लिए मैंने ऑनलाइन इन लाहौर पैकर्स एंड मूवर्स की डिफरेंट कंपनीज़ को गूगल करके सर्च किया और कुछ को उनमें से मैंने सिलेक्ट कर लिया। उनकी ऑनलाइन रिव्यूज़ को रीड किया, उनकी रेटिंग चेक की, एंड बिफोर फाइनलाइजिंग देम आई आस्क्ड फॉर कोटेशंस। ट्रस्ट मी गाइज, इट सेव्ड माई टाइम एंड एनर्जी एंड ऑफ कोर्स मनी इटसेल्फ। वंस इनको मैंने हायर किया उसके बाद मेरी काफ़ी हद तक जो टेंशन है ना वो कम हो गई, क्योंकि पिछले 8 दिन से काम मैं सारे खुद कर रही थी और हेल्पर से करवा रही थी, पैकिंग वगैरह सब कुछ। लेकिन यहाँ पर ना ये हैवी सामान इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से हर चीज़ को अपनी जगह पर रख कर और उनके स्क्रूज़ को, सारी चीज़ों को मैंने ना जो भी फर्नीचर को डिसमेंटल कराती जा रही थी उनके सारे स्क्रूज़ को एक ही साथ उसके साथ ही मैं टाई करती जा रही थी ताकि आगे नेक्स्ट जाकर इनका कोई भी स्क्रू वगैरह, कोई भी पेच इनके गुम ना हो जाएं। तो इस तरह से बाकी की जितनी चीज़ें थीं, ये जैसे फ्लोटिंग शेल्स मैंने लगवाई हुई थी और कुछ ऐसे हैवी आइटम्स थे, उनको आराम से इन्होंने बड़े प्रोफेशनल तरीके से डिसमेंटल किया और उनको उतार कर और सेफ़ एंड साउंड जो है वो लगेज जो बाकी का सारा है उसको सारे को लोडर के ऊपर रख कर तो ये लोग ले गए नेक्स्ट घर में। तो बहुत अच्छे तरीके से ये बड़ा बड़ा सामान जो है वो एग्जिट गेट कर मैंने रख दिया हुआ था और लोडर्स जो है वो ले गए इनको। उसके बाद मैंने खुद से ना एक टूल किट लाइक उसके अंदर स्क्रूज, प्लायर्स, स्कॉच टेप, रेंच और जितनी भी टूल किट के अंदर चीज़ें होती हैं जो ज़रूरी होती हैं वो सब मैंने खुद से भी अरेंज कर ली थी, क्योंकि नेक्स्ट जगह पर जाकर भी तो इनको सबको अरेंज करना था ना। उसके अलावा लास्ट डे पर मैंने जो हमारा डिवाइस लगी हुई थी ऑनलाइन जो इंटरनेट की, उसको भी मैंने रिमूव करवा दिया, क्योंकि ये हमारी ये गवर्नमेंट की तरफ से, PTCL की तरफ से थी, तो इसका जो पूरी किट है उनको हैंड ओवर करनी थी, तभी उन्होंने इस कनेक्शन को डिसकनेक्ट करना था। उसके बाद जितना भी घर का सामान अब सारा तकरीबन पैक हो चुका था, तो जितना भी मुझे स्क्रैप लगा, कोई भी रद्दी लगी, कोई बड़ी बड़ी आइटम्स लगी, उन सब को ना मैंने इस प्रोफेशनल ये जो स्ट्रीट हॉकर्स होते हैं जो गाय बगाए आते रहते हैं, बस उनको मैंने ये सारा सामान देकर, क्योंकि ये तो फजूल था साथ उठाना और इतना सारा सामान निकला था घर से, जितनी भी रद्दी थी और लोहे का इतना सामान निकला था जो रस्टेड था लोहा, लेकिन इन्होंने अच्छे रेट्स पर ले लिया और मेरे हेल्पर्स को मैंने हेल्प कर दी। उसके अलावा जितनी भी मैंने आइटम्स घर की आगे ले जाना मुनासिब नहीं समझा उन सबको मैंने सेल कर दिया OLX पर ऑनलाइन। अब जो है मैंने एड्रेस भी अपना चेंज करना चाहा, क्योंकि अब मैं अपने अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल के बाद नए घर में दोबारा से शिफ्ट हो रही थी, तो इसका एड्रेस भी चेंज करना था, जिसके लिए मैंने मीनवाइल इन्हीं दिनों में नादरा जाना था किसी और काम के लिए भी, और मेरा ID कार्ड भी चूँकि एक्सपायर हो गया हुआ था, तो फिर मैंने लगे हाथ ना अपना जो न्यू घर का एड्रेस है उसको भी मैंने एप्लीकेशन दे दी कि वो मेरा न्यू जो एड्रेस है वो ऐड कर दिया जाए।
तो इसी तरह से बाकी सब फैमिली मेम्बर्स का भी मैंने अप्लाई कर दिया, क्योंकि न्यू घर का एड्रेस सबके आईडी कार्ड्स पर मेंशन होना ज़रूरी था। तो ये मेरा जो है वो एड्रेस बिल्कुल ठीक हो के आ गया और मेरा न्यू आईडी कार्ड भी मुझे मिल गया। अब आगे घर जाकर कुछ इस तरह का मैंने खाना तैयार किया कि मुझे फ़ौरी जाकर कोई प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, सब्ज़ी वगैरह कोई काटनी ना पड़े, कुछ ऐसा ना करना पड़े, बस कोई वन पॉट मील हो और जल्दी से बनने वाला हो। तो अगले घर के लिए ना बस मैंने यही चिकन को निकाला, उसको मैरिनेट कर लिया अच्छे से, क्योंकि इसका तो 5-10 मिनट का काम था, इसको स्टीम देना था और बस इसको फ्राई करके तो इसके साथ ये हमारा प्रॉपर मील बन जाना था। तो ये मैंने आज के दिन में रखा कि आगे चलकर इसको मैं फ्रीज़ कर लूँगी, क्योंकि फ्रीज़र तो आपने देखा पिछले वीडियोज़ में कि ऐसे ही उठा के मैं भेजने वाली थी। तो बस इस तरह की चीज़ें मैंने ना तैयार कर ली, तो बहुत मुझे ईज़ी रहा। अगले 7-8 दिन एक तो मैं डिस्पोजेबल कंटेनर्स लेकर गई थी अपने साथ के फ़ौरी तौर पर बर्तन ना यूज़ हों, ना धोने पड़ें, और उसके अलावा कुछ खाने के कोई स्नैक्स वगैरह भी आपने मेरी पिछली वीडियोस में देखे हैं, वो मैंने एक बॉक्स में रख लिए थे कि फ़ौरी तौर पर फिर अगर मैं खाने पीने में लग गई ना तो नेक्स्ट जगह पर जाकर फिर घर को अरेंज करना और ऑर्गेनाइज़ करना, दोबारा से हर चीज़ को सेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। तो ये मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट रहा। सिर्फ मैंने ये चिकन को ही मसाला नहीं लगाया, इसके अलावा भी मैंने और भी काम कर लिए। लाइक मैंने ना कोफ्ते भी रेडी कर लिए, और इसके अलावा शामी टिक्कियाँ, आलू की टिक्कियाँ और चिकन की टिक्कियाँ भी बना कर रख ली, क्योंकि इसको फ़ौरी तौर पर इनको कुक करना जो है ना वो इजी हो जाता है, और वन पॉट मील होते हैं तो इतना मुश्किल नहीं लग रहा होता। तो बस इसके बाद जितनी सारी घर की कीज़ थी ना जो यहाँ पर मेरे यूज़ में थी, जितने लॉक्स थे उन सबको इनकी कीज़ के साथ ही मैंने ना एक ही शॉपर के अंदर डालकर रख लिया, ताकि ये सारी चीज़ें ना की स्टैंड के साथ, की होल्डर्स के साथ एक ही जगह पर मुझे मिल जाएं और आगे जाकर मैं इनको लगा सकूं। और जितनी नए घर की थी ना आगे चलकर जो कीज़ हमारी न्यू घर की ये सारी आपको नज़र आ रही हैं, उनको भी मैंने सेग्रीगेट कर लिया, डिवाइड कर लिया। लाइक ग्राउंड फ्लोर की आपको नज़र आ रही हैं, फर्स्ट फ्लोर की और सेकंड फ्लोर की, इन सबको अलग कर लिया। और उसके बाद हर कीज़ के ऊपर ना मैंने मेंशन कर दिया, सबके जितने भी रूम्स थे ना उनके फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स को मैंने नेल पॉलिश के साथ लगाकर उसको मेंशन कर दिया, ताकि सबको ईजी रहे। फ़ौरी तौर पर नए घर में जाकर फिर कीज़ की पहचान नहीं होती ना, तो बस इसका मैंने अलग से बॉक्स बना लिया। उसके बाद जितनी भी डिवाइसेस मैं उतार रही थी ना, लाइक एलसीडी और जितनी भी और डिवाइसेस थी, उनकी पोर्ट्स को और स्लॉट्स को चेक करने के लिए उनकी मैंने पिक्चर्स ले ली, स्क्रीनशॉट्स ले लिए, ताकि आगे चलकर उसी तरह से उनको मैं ऑर्गेनाइज़ कर सकूं। जितने भी घर के रिमोट्स वगैरह थे ना उनको मैंने एक ही बॉक्स में रखा। अब ये सारी चीज़ें मैं आपसे वो शेयर कर रही हूँ जो लास्ट डे पर इन हैंड मैंने लेकर जानी है। लाइक जो बैग मेरे साथ जाएगा उनमें ये सब जाएंगी। इसी तरह जितने भी घर के मोबाइल फ़ोन्स और चार्जर्स और उनकी एक्सेसरीज़ और जितने भी एयरपॉड्स हैं ना, उन सबको भी मैंने ना एक ही बॉक्स में डाल दिया, ताकि बच्चे फिर मुझे आवाज़ें ना देते फिरें कि अम्मा मेरा चार्जर किधर है, तो वो कहे मेरा चार्जर किधर है। तो सबको मैंने एक बॉक्स में डाल लिया कि इसी बॉक्स को जाके फिर हम खोलेंगे और सब अपने अपने चार्जर्स को और अपने एयरपॉड्स को यूज़ कर लेंगे। तो बस ये काम ना इतना मेरे लिए इजी हो गया आगे जाकर के मुझे आवाज़ें नहीं लगीं। और जितनी भी फ्रेजाइल और सेंसिटिव चीज़ें थी, जैसे कि ये लैपटॉप्स वगैरह, ये भी मैं इन हैंड ही लेकर जाना चाह रही थी, तो इनको भी मैंने पैक किया। जितनी भी चीज़ें थी उनके साथ, इनकी केबल्स वगैरह थी, इनको इनके रेलिवेंट बैग्स में डालकर तो इनको भी मैं गाड़ी में साथ ही लेकर जाने वाली थी, क्योंकि ये भी जो चीज़ें हैं ये टूटने का डर होता है, मिसप्लेस्ड होने का डर होता है। इसके अलावा जितने घर के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे बच्चों के, उनके स्कूल सर्टिफिकेट्स, बर्थ सर्टिफिकेट्स, पासपोर्ट्स, आईडी कार्ड्स, ड्राइविंग लाइसेंसेस, हमारा निकाहनामा, प्रॉपर्टी पेपर्स, डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शंस एंड लैब रिपोर्ट्स, ये सब ना मैंने एक जगह पर एक बैग के अंदर डाले और इनको भी मैं इन हैंड लेकर जाने वाली थी, क्योंकि ये लगेज में कहीं इधर उधर मिसप्लेस ना हो जाएं, इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो इनको मैं गाड़ी में रख कर साथ लेकर गई। उसके बाद अब ये सारा सामान तैयार था जाने के लिए, और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट काम करने वाला था वो ये घर के जो मौजूदा बिल्स थे ना, जो भी यूटिलिटी बिल्स थे जो पे करने वाले थे, उन सबको मैंने पे किया। इसके बाद बच्चों की जितनी भी स्कूल फ़ीस वगैरह थी, कोई भी वाउचर्स वगैरह आए हुए थे, उनको देखा कि कोई फ़ी ड्यू तो नहीं है। और अगर बच्चों का कोई आप इंटर सिटी शिफ्ट हो रहे हैं, दूसरे सिटी में जा रहे हैं, तो बच्चों का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ज़रूर ले लें। मैं चूँकि नहीं जा रही थी इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन आपको मैं एक सजेशन दे रही हूँ। इसके अलावा जितने भी आपने अगर ऑनलाइन ऑर्डर्स किए हैं मैंने, लाइक टीमू से, दराज से, तो मैंने कोशिश की कि जिस दिन मुझे जाना है ना उससे एक दिन पहले तक मेरे सारे ऑर्डर्स
रिसीव हो जाएँ, क्योंकि उसके बाद फिर एक क्योस डेवलप हो जाएगा और कैसे पता चलेगा कि मैं उसके साथ कैसे कम्युनिकेट कर पाऊँगी। तो मैंने ना ये सारे ऑर्डर्स रिसीव कर लिए पहले ही। अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए ना आप इनके टॉयज़ को ना ज़रूर एक ख़ास उनकी पैकिंग बनाएं और उस पैकिंग को इन हैंड रखें। और उनके सारे टॉयज़ अगर उनके पास मौजूद होंगे ना, तो जैसे ही आप न्यू घर शिफ्ट हो रहे हैं, न्यू जगह पर पहुंच रहे हैं, तो आपको बहुत सारे काम करने हैं। तो बच्चे आपको डिस्टर्ब ना करें, उनको एक हेल्दी एक्टिविटी में इंगेज करने के लिए उनका ये बना होगा ना बॉक्स, तो फौरी तौर पर आप जाकर उसको अनबॉक्स करेंगे, बच्चों को उनके टॉयज़ देंगे और वो खुशी खुशी इसके अंदर इंगेज हो जाएंगे और आपको तंग नहीं करेंगे और आप अपने काम ईजिली कर सकेंगे। साथ ही मैंने ना मेडिसिन्स का बॉक्स भी जो है वो इन हैंड रखा कि इस दौरान अगर किसी को कोई वायरल इन्फेक्शन कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो फौरी तौर पर मेडिसिन दी जा सके। और वॉशरूम की जितनी टॉयलेटरी थी ना, उसको भी मैंने इस तरह क्लिंग रैप से ना उन सबको रैप कर दिया पहले ना, उनको बंद करके, ताकि अच्छे से ये लीकेज ना हो सके और ये प्रॉपरली दूसरे घर में शिफ्ट हो सकें। तो जितने भी हैंड वॉश, शैम्पूज़ और जितनी एक्सेसरीज थी ना, उन सबको मैंने क्लिंग रैप कर लिया। इससे जो है बिल्कुल कोई लीकेज नहीं हुई। और अगले घर में जाकर ना मुझे ये हुआ कि कोई भी चीज़ एक फ़ौरी तौर पर कम से कम ना, मुझे कोई जो एक वॉशरूम है ना जिसको हम जाकर फ़र्स्ट टाइम यूज़ करने वाले हैं, तो कम से कम सारे घर में से एक वॉशरूम को मैं प्रॉपरली फंक्शनल तो बना सकूं, जिसके अंदर ज़रूरत की सारी चीज़ें मुझे ईज़िली मिल सकें और कोई फर्स्ट क्रिएट ना हो, सामान को मुझे ना देखना पड़े कि फ़लाँ चीज़ कहाँ पड़ी है। तो ये भी एक बॉक्स मैंने ना अलग से रेडी कर दिया था। टॉयलेटरी की जो बहुत ख़ास इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, सबके टूथब्रश थे और सोप थे, हैंड वॉश थे, शैम्पूज़ थे, तो उन सबको ना मैंने एक वॉशरूम के लिए सेट करने के लिए एक बॉक्स में डालकर रख लिया था। बिल्कुल इसी तरह जैसे कि मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि एक मैंने बॉक्स रेडी किया था जिसको मैंने ओपन मी फर्स्ट का टैग किया था, जिसमें मैंने ना किचन की बहुत ज़रूरी आइटम्स, लाइक आप फ़ौरन किसी नए घर में जाते हैं तो सारे किचन को खोलने की बजाय, सारी चीज़ों को खोलने के बजाय अगर आप इस कर्टन को खोल लेंगे ना, तो फ़ौरी तौर पर आपको ज़रूरत की आइटम्स जो फ़ौरी तौर पर पकाने के लिए आपको स्नैक्स चाहिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो वो आपको मिल जाएंगे। खाने के लिए मैं चिकन को मैरिनेट कर चुकी थी और कोफ्ते वगैरह, टिक्कियाँ वगैरह भी बना चुकी थी, और उनको ऑब्वियसली कुक करने के लिए ये ज़रूरी आइटम्स मुझे चाहिए थी, जिनको फिर मैंने इस वाले कार्टन में रख कर तो अपने लिए रेडी कर लिया। उसके बाद फिर आई मैं सारे ड्रॉर्स और कैबिनेट्स और क्लोजेट्स को चेक करने के लिए कि कोई चीज़ रह तो नहीं गई इनके अंदर, और ये सारी प्रॉपरली खाली हो गई हैं। एक चीज़ दूसरे ना, इनके मैंने लॉक्स चेक कर लिए कि सबके लॉक्स, उनकी कीज़ को उनके साथ ही मैंने लगा दिया, ताकि मुश्किल पेश ना आए जो भी अगला इस घर में आए, और ओनर के लिए भी प्रॉब्लम ना हो कि लॉक्स वगैरह जो हैं उनकी कीज़ मिसप्लेस हो गई हैं या कोई चीज़ कोई रह गई है तो वो फिर हमें ढूंढते फिरें। तो इस सारी चीज़ को चेक करने के लिए ना मैंने लॉक्स वगैरह को भी चेक कर लिया और सारी ड्रॉर्स और कैबिनेट्स को भी चेक कर लिया। तो इस तरह से जितने भी घर के लॉक्स थे ना, उनकी कीज़ को उनके साथ ही लगा रहने दिया, और इनको मैंने इन्फॉर्म कर दिया अगर वो मुझे कहते हैं कि आप इनको एक जगह पर रखें, और सारी एक्सेसरीज़ को भी इन सारी ड्रॉर्स में से मैंने चेक कर लिया कि सब एज़ इट इज़ थी, जैसे मुझे मिली थी मैंने सारी उनको वैसे ही हैंड ओवर की। तो कीज़ को साथ लगा रहने दिया, बजाय इसके कि मैं उनको बुलाती और इन कीज़ को भी साथ हैंड ओवर करती। बाकी सारी जितनी भी वॉशरूम की एक्सेसरीज थी उनको भी फंक्शनल देख लिया कि वो फंक्शनल है या नहीं, फिर ही हैंड ओवर किया। और अपने घर के जितने भी डस्टबिन्स थे ना, उन सबको वॉश करवा के क्लीन करवा लिया, ताकि अगले घर में जाकर ना मुझे ये ना करना पड़े और कोई स्मेल वगैरह ना आए। लास्ट डे पर मैंने अपने परिंदों को और उनकी खुराक को भी डिस्टर्ब किए बगैर ना, लास्ट डे उनकी भी ये सारे पॉट्स जो हैं वो रिमूव करवाए, और उसी दिन जाकर मैंने विदाउट एनी पॉज अपने न्यू घर में रख दिए, ताकि परिंदों को जो खाने की आस होती है वो उनकी आस टूटे ना। उसके बाद एंड पर आ जाती है कि इस घर की क्लीनिंग मैंने प्रॉपर करके देनी थी, सफाई करके देनी थी, ताकि एक अच्छा इंप्रेशन भी पड़ता है और घर से जितनी नेगेटिविटी होती है वो भी रिमूव हो जाती है। जो इस घर में दोबारा से आएँ वो बाबरकत तरीके से रहें, और हमारे एक अच्छे और बाशऊर और एजुकेटेड होने का सबूत भी है कि जैसे हम किसी की चीज़ अपने लिए हायर करते हैं, जब हम उसको लौटाएं तो बिल्कुल उसी हालत में लौटाएं कि जैसे उसने हमें दी थी। तो इन
एथिक्स पर अमल करते हुए सारे घर को, जिसका टूर मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। होम टूर की वीडियो का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं कि इस घर में मैंने तकरीबन 2.5 ईयर्स गुजारे। इससे पहले 22 साल मैं अपने घर में रही जहाँ पर मेरी शादी हुई, बच्चे हुए। उस घर का टूर भी इंशाल्लाह जल्दी कराऊंगी। और उसके बाद अब न्यू घर जो मैंने बनाया है, अभी एक बेटे का घर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बना लिया है। दुआ करें कि दूसरे बेटे का घर भी मैं बना सकूं, जिसके लिए मैंने अपना घर सेल किया था। बहुत मेरा खूबसूरत और लेविश घर था। इंशाल्लाह ज़रूर टूर दूंगी आपको। और अब भी जो घर बना है उसको ज़रा सेटल कर लूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो फिर इंशाल्लाह न्यू घर का टूर भी आपके साथ, क्योंकि आपने बहुत रिक्वेस्ट की है, तो न्यू घर का टूर भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पर ना सारे आपसे बातें करते करते पूरे घर का मैंने विज़िट कर लिया है कि साफ़ सुथरा हो गया है, कोई चीज़ रह नहीं गई है। घर काफ़ी देर से ना ये इस्तेमाल में नहीं था, तो इसलिए मैंने इसको बॉदर भी नहीं किया और इस पे ज़्यादा मैंने काम भी नहीं किया। ये घर आगे चलकर पूरे तरीके से कंस्ट्रक्ट होने वाला है, इस वजह से भी इसको मैंने एज़ इट इज़ छोड़ दिया। तो बस यहाँ पर ना ये कीज़ वगैरह मैंने पकड़ी, गाड़ी की कीज़ पकड़ी और एंड पर जाते जाते जो इसकी डीपी थी उसके सारे कनेक्शंस को ऑफ़ करवा दिया, ताकि कोई पीछे से कोई इमरजेंसी सिचुएशन ना बन जाए, कोई स्पार्क ना हो जाए। और इसके अलावा रीडिंग नोट कर ली, क्योंकि करंट बिल जो है वो हमारा करंट मंथ का वो नेक्स्ट मंथ आने वाला है। इसी तरह गैस के मीटर से भी मैंने रीडिंग ले ली और उसके हैंडल को भी मैंने ऑफ़ मोड पर कर दिया, ताकि कोई गैस की लीकेज ना हो जाए। और मेरे पास रीडिंग भी आ गई थी, क्योंकि नेक्स्ट मंथ जब उनकी बिल्स आ जाएंगे मुझे ऑनलाइन मैं निकाल कर उसको पे कर दूंगी, तो किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी और उनको घर और उसके ड्यूज़ एकदम क्लियर मिलेंगे। तो यहाँ पर अब ये कीज़ रेडी हैं, उनको हैंड ओवर करने के लिए मैं जा रही हूँ। और इसके बाद उनके साथ बहुत अच्छे टर्म्स और कंडीशंस के साथ घर के ओनर को मैंने उनकी कीज़ हैंड ओवर की और उसके बाद जनाब चलती हूँ मैं अपने न्यू घर में। इस घर से अलविदा लेने के बाद जहाँ पर आप लोग मेरे साथ जुड़े, मैंने अपना यूट्यूब जर्नी यहाँ से स्टार्ट किया। मेरी एक बहुत प्यारी खूबसूरत यूट्यूब फैमिली मेरे साथ जुड़ी और आगे चलकर एक नए चैप्टर का आगाज़ करते हैं। और आपकी बहुत सारी दुआएं मुझे चाहिए होंगी एक नई लाइफ शुरू करने के लिए, और बहुत सारी मुझे दुआओं में याद रखिएगा कि मैंने एक टास्क कंप्लीट कर लिया, अल्लाह ताला मुझे नेक्स्ट टास्क भी कंप्लीट करने में मेरा हेल्पफुल हो। सब्सक्राइब वुमेनिया ATF, लॉट्स ऑफ लव, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।